बिग बॉस के घर में वो घड़ी आ चुकी है जिसका कई लोग वेट करते हैं, कई नहीं करते। कई लोगों को लगता है कि यार हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट ना चले जाए, और कईयों को लगता है यार ये कंटेस्टेंट तो कोई काम ही नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी से ये वक्त आए कि भाई कब सलमान खान का ये आपका सफ़र बिग बॉस के घर से ख़त्म होता है। तो वो घड़ी आ चुकी है और कहीं ना कहीं अब वो नाम भी सामने आ चुका है, इस बार घर से बेघर होगा। कुछ रिपोर्ट्स में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये कंटेस्टेंट भाई घर से बेघर हो जाएगा। अब वो कौन सा नाम है, किस कंटेस्टेंट का नाम है और क्या इस बार डबल इविक्शन होगा, चलिए सारी अपडेट्स फटाफट आप तक पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं वोटिंग ट्रेंड में। ये देखा गया कि कहीं ना कहीं पहले और दूसरे नंबर पर जो टक्कर थी वो अभिषेक और नील के बीच में थी। कभी अभिषेक की वोटिंग ज़्यादा हो रही थी तो कभी नील की ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अभी तक अभिषेक ऊपर थे, सेकेंड नंबर पर नील और थर्ड नंबर पर कहीं ना कहीं आयशा का नाम था। मुनव्वर के फैंस की उनको सपोर्ट मिल रही थी। और चौथे नंबर पर रिंकू जी का नाम। अब रिंकू जी का नाम इसलिए भी क्योंकि कई लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि रिंकू जी को घर से बेघर करो, और अगर देखें तो 100 में से 50 लोग रिंकू का ही नाम ले रहे हैं कि उन्हें घर से बेघर कर देना चाहिए। और वोटिंग ट्रेंड भी कुछ यही कह रही है, और उनके हिसाब से जो रिंकू है उन्हें बहुत ही कम यहाँ पर वोट्स मिले। अगर बात करें पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते नील को कम वोट्स मिले थे। जी हाँ, हमें लग रहा था कि ऐश्वर्या को कम वोट्स मिले हैं और अगर वोटिंग बेसिस पे जाएगी तो ऐश्वर्या ही जाएगी, लेकिन नहीं, नील को वहाँ पर कम वोट्स मिले थे, लेकिन ऐश्वर्या गई। किसकी वजह से गई हम सबको पता है, ईशा मालविया की वजह से गई। उनके हाथ में एक पावर थी कि भाई आप ये देखिए कि रूल्स किसने ब्रेक किए, तो अनुराग ने किए होते, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे यहाँ पर अपना पर्सनल करना है। पर्सनल मतलब कि उनकी जिससे नहीं बनती उन्होंने उसे निकाल दिया, ऐश्वर्या को निकाल दिया। खैर वो तो पिछले हफ्ते की बात थी। एक ग्रुप था नील, ऐश्वर्या और रिंकू का, और ऐश्वर्या चली गई और अब जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो है रिंकू का, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं और उनको लगता है कि भाई रिंकू जितना काम नहीं कर रही और वो आग लगाने वाला कहीं ना कहीं काम करती है, तो रिंकू जी के यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है। कुछ रिपोर्ट्स भी आपको दिखा देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ट्वीट किया गया है, ऑडियंस विल नेवर फॉरगेट दिस एहसान ऑफ चिंटू। अब इनडायरेक्टली आप यही देख लीजिए ना, यहाँ पर नाम नहीं मेंशन किया लेकिन चिंटू वर्ड लिखा है। चिंटू ने किसे नॉमिनेट किया था, रिंकू धवन को नॉमिनेट किया था। और यहाँ पर ऑडियंस कभी नहीं भूलेंगे चिंटू के इस एहसान को, यानी कि रिंकू धवन जो है शायद घर से बेघर होंगी। उसके बाद एक और ट्वीट देख लीजिए स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है फाइनली ऑडियंस पर जो टॉर्चर है वो अब खत्म हो जाएगा, एमजी खत्म, सफ़र खत्म। जिसके बाद सीरियसली यही लग रहा है कि भाई रिंकू जी का जो सफ़र है वो खत्म हो गया। कई रिपोर्ट्स में भी ऐसा दावा किया गया है, तो देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि क्या इस बार डबल इविक्शन होगा। डबल इविक्शन इसलिए भी क्योंकि आयशा को सलमान सर ने थोड़ा सा डांटा, और उसके बाद उनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। आप कह लीजिए उन्हें लो बीपी की भी प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो वीकेंड के वार पे गिर जाती हैं। और वीकेंड के वार पर जब वो गिरती हैं तो जो मेडिकल टीम है वो आती है या उन्हें घर से बाहर ले जाया गया। तो सेट पर आप कह लीजिए एक तरह से हलचल देखने को मिली है। तो अब उनकी मेडिकल कंडीशन क्या होती है, उसके बाद वो बिग बॉस के घर में रहने के काबिल हैं या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती और अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो शायद आयशा भी घर से बेघर हो सकती हैं, तो डबल इविक्शन भी हो सकता है। यानी कि रिंकू जी का नाम तो कम वोट्स में आ ही रहा है, और साथ ही साथ आयशा भी मेडिकल इमरजेंसी के कारण शायद उन्हें घर से बेघर कर दिया जा सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि डबल इविक्शन होना चाहिए, रिंकू जी और आयशा जी को साथ में बाहर जाना चाहिए, या इन दोनों में से एक को रहना चाहिए? मतलब आप क्या चाहते हैं कि अगर आयशा घर में है तो और ड्रामे देखने को मिलेंगे, या फिर आयशा और रिंकू जी चले जाएंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल माहौल हो जाएगा जैसा कि पहला था? आप लोगों को क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए, और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।